नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान की सेवा पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ मिलता है। इससे जुड़े मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ। मैं ईश्वर पे पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं भगवान को किसी दूसरे तरीके से मानता हूँ। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क है और वो पूरी तरह से नास्तिक है और वो किसी भगवान को नहीं मानता। अगर वो मानता है तो सिर्फ कर्म और मेहनत को मानता है। उसे देने वाला कौन है ये तो पता नहीं। यहाँ इंडिया में भी दो बड़े उद्योगपति भाई हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। दोनों ही श्रीनाथ जी के भक्त हैं। दोनों को ही अक्सर देखा जाता है कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां जाते रहते हैं। एक भाई की कंपनी कहाँ है और दूसरे भाई की कंपनी करोड़ों के कर्जे में डूबी हुई है। क्या आशीर्वाद सिर्फ एक को ही मिल रहा है? नहीं, यहाँ भी कर्म और फल का सिद्धांत है। सुदामा जी जो श्री कृष्ण के बहुत भक्त थे और उनके मित्र भी थे और उनके बहुत करीबी भी थे। सुदामा जी की पूरी जिंदगी गरीबी में बीती, कष्टों में बीती। क्या भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उनकी गरीबी, उनके कष्ट दूर नहीं कर सकते थे? क्योंकि वहां भी कर्म और फल का ही सिद्धांत था। अब बात करें इस देश की बर्बादी की। इस देश की, भारत देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यहाँ का धर्म और यहाँ के बाबा हैं। और सबसे ज्यादा आस्तिक लोग भी यहीं रहते हैं और सबसे ज्यादा धार्मिक देश भी यही है। तभी इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा मिलावटखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और बलात्कार की शिकायतें अक्सर आप सुनते रहते होंगे। क्या हमारा धर्म हमको यही सिखाता है? आज विदेशों में वहां के लोगों को देखो कैसे वो हर चीज में हमसे आगे हैं। चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शहरी विकास हो, कैसे वो हमसे हर चीज में आगे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म के नाम पर पखंड नहीं होता। क्योंकि वो लोग मेहनत और कर्म पर बिलीव करते हैं। असली धर्म क्या है? असली धर्म ये है कि ईश्वर को अपने यहां बिठाओ और अपने अंदर ईश्वरीय गुणों का विकास करो। अब बात तो यह है कि ईश्वरीय गुण तो कोई लाता नहीं है अपने अंदर और आप सारा दिन पूजा अर्चना जप तप इसी में लगे रहते हो। क्या इससे आपका भगवान खुश होगा? नहीं। आपका भगवान खुश होगा आपके अच्छे कर्मों से। वो इससे खुश होगा कि आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। वो इससे खुश होगा कि आप किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ये छोटे छोटे आप कुछ बदलाव अपने अंदर लेकर आओ और आप देखो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी और आपका ईश्वर आपसे किस तरह खुश होगा। देखना आप।